जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ऋण वगैरह की ऋण जो 3 प्रकार का होता है, पितृ ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया, इन सारे ऋणों के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं उस राह पर हम चलने का कार्य कर रहे हैं जिसकी एक ही मंजिल होती है, वो होती है सफलता। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाते हुए आए। ठीक है ना? तो इतनी खामोशी से मेहनत करनी है। और बहुत ही जल्दी तो अपना बैच लॉन्च होने वाला है, अग्निपथ वाला। उसमें पॉलिटी पढ़ेंगे हम। बहुत बढ़िया चीज़ें रहेंगी। सारी चीज़ें मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं। तो भैया जी, क्या होता है, मेरे पास भी थोड़ा सा समय का अभाव होता है। ठीक है ना? तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें चलेंगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना? गारंटी लेता हूँ भैया। बशर्ते क्या है, आप कंटिन्यूटी बने रखें, रेगुलरिटी मेंटेन रखें। रेगुलर रहिएगा, वीडियो को पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, वीकली रिवीजन करते रहिएगा। और आज हम अपना टॉपिक होगा आश्रम के बारे में पढ़ेंगे। आश्रम किस प्रकार का होता था, आश्रम यानी गुरुकुल वगैरह, ज्ञान वगैरह, जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। हमारी भारतीय संस्कृति आखिर थी कैसी, भारत में किस प्रकार की सभ्यताएं थीं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और उसी के बारे में आज मैं आपको बताने का कार्य करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? आज मैं क्या करूं आपको बता दूं। इस तरीके से चीज़ें आज इस तरीके से लेके चलूंगा कि सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। आज तो बस इस तरीके से महाकाव्य के बारे में, रामायण और महाभारत के बारे में बात करेंगे। और अपना बैच ही है राम सेतु बैच, रामायण का वह पाठ जो कि एक बहुत बेहतरीन और अद्भुत पाठ रहा है। राम सेतु बैच के माध्यम से हम भी एग्जाम पर विजय का परचम लहराने का कार्य करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलते हैं सीधा टॉपिक पर, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करना है मुझे। देखो भैया जी, आश्रम आश्रम क्या होता है समझिए। यहाँ पर देखो, आश्रम, इसकी जो संख्या होती है 4 होती है। जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसको हम बाल्य अवस्था कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया जी, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बैंक में आया हुआ क्वेश्चन था कि बताइए कि 5 वर्ष की जो अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने कि बताइए 5 वर्ष की जो अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं। कहना सर जी, बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था हम कहने का कार्य करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम। तो भैया जी, इसमें 4 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला इसको 4 प्रकार की अवस्थाएं देख लेती हैं, 4 प्रकार के आश्रमों की संख्या देख लेते हैं, किस प्रकार आश्रमों की जो संख्या है 4 वो किस प्रकार कार्य करेंगी। पहला हो गया ब्रह्मचार, दूसरा हो गया गृहस्थ जीवन, तीसरा हो गया वानप्रस्थ, और चौथा हो गया सन्यासी। आखिर में क्या लेना होता है, सन्यासी। मैं आपको बता दूं, भारतीय संस्कृति इतनी बेहतरीन संस्कृति है, बहुत बेहतरीन संस्कृति है। माता का सम्मान, पिता का स्वाभिमान, बहन की रक्षा, यह हमें सिखाता है भारतीय संस्कृति। बहुत बेहतरीन संस्कृति है। अब तो भैया जी इतना इतना कहते नहीं है, जब जब कलयुग आएगा, कलयुग जैसा बड़ा होगा, सच में कलयुग ही है। यहाँ तो भैया बताओ, जिनको हम अपनी माताएं समान, बहनें बहनें मानते हैं, बहनें हैं जो हमारी, उनकी आज क्या बताएं, बहुत दुर्दशा है। कहीं ना कहीं सिस्टम ही खराब हो गया। कुल मिला कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते। तो समझते हैं पहले से ब्रह्मचार। ब्रह्मचार आखिर क्या होता है, 5 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था जो रहती थी हमारी गुरुकुल में व्यतीत हुआ करती थी, 5 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था में। और आजकल बता दें आपको, हम भी जब हम पढ़ते हैं LKG UKG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंटर होगी, BSc करेंगे, कोई डिग्री वगैरह करेंगे, तो लगभग लगभग हमारी जो एज है वो 25 साल तक हम पढ़ाई करते सिर्फ। पहले के टाइम में भी यही होता था। 5 वर्ष 5 वर्ष से 25 वर्ष की जो अवस्था होती थी, वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था हुआ करती थी। बहुत महत्वपूर्ण अवस्था थी ये, 5 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था जो थी। इसके बाद बात करेंगे हम गृहस्थ जीवन के बारे में। जब आपके 25 वर्ष आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, आपको ज्ञान हो गया, आप पढ़ लिख गए, तो आपको 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष की जो अवस्था थी, परिवार के साथ व्यतीत करनी होती थी। आप परिवार के साथ सांसारिक सुखों को प्राप्त कर सकते थे 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था के बाद।
और जब आपकी 50 वर्ष की अवस्था हो जाती थी, तो यानी 50 वर्ष की अवस्था के बाद व्यक्ति क्या एक एजेड टाइप का हो जाता है, कि एक एज हो जाती है, एक एजेड टाइप का व्यक्ति हो जाता है। तो उसके बाद आती थी वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था से मैं क्या था, 50 वर्ष से लेके 75 वर्ष की अवस्था में क्या किया करते थे हम, आपको बता दें 50 वर्ष से लेके 75 वर्ष की अवस्था में हम सामाजिक तथा धार्मिक जीवन जिया करते थे। यानी भगवान के भजनों में ध्यान लगाने का कार्य, समाज में सहयोग करने का काम, इस प्रकार का काम किया करते थे हम वानप्रस्थ अवस्था में। इसके बाद बात करेंगे चौथी अवस्था जो थी अपने आश्रम की, वो थी सन्यासी अवस्था। सन्यासी जो थी भैया जी, आपको 75 वर्ष से जब तक आपका जीवन रहता है, आपको वन में तपस्या करनी होती थी, और यह एक मोटिव रहता था कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करने हैं, हमें इस सांसारिक जीवन में दोबारा जन्म न लेना पड़े। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कई लाख हमें जन्म लेकर इस मानव का शरीर मिलता है, कुत्ता बिल्ली चूहा सारी चीज़ों के जन्म लेने पड़ते हैं, उसके बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि इतनी वह तपस्या करता है कि मुझे इस धरती पर दोबारा ना आना पड़े, सांसारिक जीवन में दोबारा ना आना पड़े, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे महाकाव्य की, और यहाँ को तो इम्पोर्टेंट लिखना भूलिएगा नहीं, बता दूं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह यहाँ से देखने को मिला 2020 में, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो समझिएगा, महाभारत की जो महाकाव्य की जो संख्या है कहीं ना कहीं दो है। महाकाव्य भैया दो ही हैं, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत, है ना। हम कथा सुनाते राम सकल गुणगान की, ऐसी श्लोकों के बारे में वर्णन किया गया है रामायण में। लव कुश जो प्रसंग उठता है तब यह वार्ता, बहुत सारे सभी लोगों ने, अधिकतर सभी लोगों ने रामायण को देखा होगा। मुझे बहुत प्यारा लगता है वो सॉन्ग, वो गाना नहीं है जो लव और कुश गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणगान की, बहुत बेहतरीन सा गाना लगता है। जब मैं उदास हो जाता हूँ अपने जीवन में, तो अंधकार की ओर जब लगता है कि नहीं अब जीवन में कुछ नहीं रहा शेष, तब यही गाने को मैं सुनता हूँ, और सच में बताऊँ मैं आपको, एक एनर्जी से फील करता हूँ, बहुत बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे शरीर में, और मैं अब करता हूँ कि नहीं अब जीवन में कुछ बेहतरीन सा करना है। बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़िएगा, किसी भी धर्म की चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे, तो आपके अंदर क्या होती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है, बहुत बढ़िया तरीके से आप मोटिवेट होते हैं, बहुत अंदर से मोटिवेट होते हैं। एक मोटिवेट होना है कि बातों का मोटिवेशन, और एक अंदर से मोटिवेट होना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। मोटिवेशनल बहुत सारे हैं। संदीप माहेश्वरी जी, आपने संदीप माहेश्वरी जी, बहुत बेहतरीन सा नाम है, एक बहुत बड़ी हस्ती है। तो जब हम उनकी लेक्चर वगैरह लेते हैं तो हम भी बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। वह क्या होता है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मुश्किल से 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बहुत से बहुत हफ्ता भर महीना भर। लेकिन एक अंदर का मोटिवेशनल जो होता है, वो हमें एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो कि हमें खुद अपना मोटिवेट होता है, खुद अपने अंदर से मोटिवेशनल निकलता है, वो मोटिवेट लंबे टाइम तक चलता है। तो उसको रखिए आप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाकाव्य में रामायण और महाभारत के बारे में बात करेंगे। महाभारत में एक ऐसी चर्चा होती है जब अर्जुन जो है रथ पर बैठे होते हैं और सारथी श्री कृष्ण जी होते हैं, बहुत प्रकार की वार्ता होती है। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं अपनों के ऊपर किस प्रकार तीर चलाऊं, किस प्रकार उन पर बाण चलाऊं। तो उनको श्री कृष्ण जी महाभारत के थ्रू बहुत बेहतरीन सा ज्ञान देते हैं। और महाभारत सच में एक बेहतरीन सा ग्रंथ है, हमारा प्राचीन ग्रंथ है, में सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। मैं बार बार बताता हूँ, पॉजिटिव चीज़ें पढ़िएगा, महाभारत को पढ़िए, रामायण को, है ना। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ ना सकें तो सुन तो सकते ही हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं, बेहतरीन बेहतरीन से कथावाचक हैं, उनके नाम क्या लें हम, सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो अपने आप में, है ना। अब बात करेंगे महाभारत, जो महाकाव्य हैं केवल दो हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पहला है आपका महाभारत और दूसरा है रामायण। और भैया जी रामायण तो एक ऐसा शो है ना, उस समय की बात है, दूरदर्शन के समय की बता रहा हूँ मैं, उस समय भी बहुत बेहतरीन तरीके से रामायण जब आता था ना, सुनसान हो जाती थी गलियों में। और आज भी लॉकडाउन में जब देखा ना, सबसे ज़्यादा टीआरपी इसी की गई है भैया जी, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला रहा है रामायण। बहुत बेहतरीन सा एक सीरियल था,
सीरियल है बहुत बढ़िया तरीके का। बात करेंगे रामायण की, तो रामायण की जो रचना है यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठते हैं भैया जी, पढ़ लीजिएगा इनको अच्छे से। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचयिता कौन है? कहना सर जी महर्षि वाल्मीकि। रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। प्रारंभ में इसमें यानी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसमें 12,000 मंत्रों का संग्रह हुआ करता था। 12,000 मंत्रों का श्लोकों का यहाँ पे संग्रह हुआ करता था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 24,000 श्लोकों की वार्ता यहाँ पर यानी बात की गई है और उसे गुप्त काल में पूरा किया गया। 24,000 श्लोक इसमें अभी इस समय अभी वर्तमान की अगर बात करें तो 24,000 श्लोकों का संग्रह हमें देखने को मिलता है रामायण में, जो कि बहुत बड़ा अंक होता है। 24,000 भैया जी, 24,000। और अगर हम बात करें, हम तो भैया जी सनातनी अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर निवारण ना होता, रामायण एक बेहतरीन सी चीज़ नहीं होती, तो अकबर जो कि एक मुस्लिम शासक था उसने भी रामायण को देखा और उसने क्या किया, अकबर के समय में रामायण को फारसी भाषा में कन्वर्ट कराया गया था अकबर द्वारा। अकबर ने स्वयं कराया है। किसको? अकबर ने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद कराया है। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत इस चीज को बताना चाहता हूं कि देखो भैया जी, मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ जो आ रहा हूं, मैं एक टीचर हूं। मेरा पहला मकसद होता है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों का एग्जाम निकलवाना। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है कि आप एक बेहतरीन एग्जाम क्रॉस करके एक बेहतरीन से पद पर खड़े हो जाएं और पिता की फिक्र फक्र में बदल जाए। बस इतना ही मोटिव है। तो अकबर ने के समय में रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। इसके बाद बात करेंगे हम महाभारत की। क्या महाभारत की बात करेंगे? तो महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कहना सर जी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत इसकी रचना वेद व्यास ने की थी, जबकि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और रामायण की जो रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि हैं, और जबकि महाभारत के रचयिता हैं, महाभारत के हैं वेद व्यास। कन्फ्यूजन मत होइएगा। रामायण की अगर बात करें, रामायण की बात करें तो कहना महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत की बात करें तो कहना सर जी वेद व्यास। प्रारंभ में इसका एक नाम हुआ करता था। इसको प्रारंभ में जय संहिता के नाम से हम बुलाते थे। जय संहिता के नाम से हम यहाँ पर पुकारने का कार्य करते थे। बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर आपको बता दें कि जो महर्षि वेद व्यास जो थे ना, प्राचीन नाम इस जो ग्रंथ का नाम था वो था जय संहिता। क्या था? जय संहिता इस वेद का नाम हुआ करता था। इसमें कितना? 8,800 श्लोक, 8,800 श्लोकों का संग्रह हुआ करता था पहले के समय में। पहले के समय में 8,800 श्लोकों का संग्रह देखा गया था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह देखा गया है। इसीलिए हम इसको सबसे बड़ा महाकाव्य कहने का कार्य करते हैं। 1,00,000 श्लोकों का संग्रह सिर्फ और सिर्फ महाभारत में दिखाया गया है, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, अकबर जी ने भी अकबर के समय में भी महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। फारसी भाषा में किसने? रजनामा जो है ना, रजमानामा, इनके नाम से अनुवाद करवाया गया था। ठीक है ना? अभी भी आप देख सकते हैं, नेट पे सर्च कर लेंगे ना, अभी मिल जाएगी आपको बुक। अकबर द्वारा फारसी भाषा में कराई गई, कन्वर्ट कराई गई महाभारत की बुक, बहुत बेहतरीन फारसी भाषा में मिलती है अभी भी। अभी जाइए आप अमेज़न वगैरह पे, बुक मिल जाएगी आपको। समझिएगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आश्रम की अगर बात करें तो इसकी संख्या होती है वह 4 होती है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। ब्रह्मचार्य पहला जो होगा, ब्रह्मचार्य जीवन जो होगा 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक रहेगा, जिसमें हम गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसका गृहस्थ जीवन की बात करें तो 25 से लेकर 50 वर्ष में परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। इसके बाद वानप्रस्थ यानी 50 से लेकर 75 वर्ष की अवस्था में सामाजिक तथा धार्मिक जीवन को व्यतीत करेंगे। इसके बाद चौथी यानी
सन्यासी अवस्था जो थी 75 वर्ष के बाद हम वन में जाकर तपस्या करने का कार्य करेंगे। अगर हम महाकाव्यों के बारे में बात करें तो महाकाव्यों की संख्या 2 होती है। पहला अगर बात करें महाभारत और दूसरा रामायण। अगर रामायण की बात करें तो इसके रचयिता जो हैं महर्षि वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोकों का संग्रह था। अगर वर्तमान में बात करें तो 24,000 श्लोकों का संग्रह देखने को मिलता है। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया। अकबर द्वारा अकबर के समय में इसे फारसी भाषा में अनुवादित भी किया गया। इसके बाद बात करें महाभारत की तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। अगर हम बात करें प्रारंभ में इसका जो नाम था जय संहिता था, ठीक है ना। अगर उस समय की बात करें तो 8,800 श्लोकों का संग्रह इसमें देखने को मिलता है और वर्तमान की बात करें तो इसमें 1,00,000 श्लोकों को देखने को मिलता है। और अकबर ने भी इसको फारसी भाषा में कन्वर्ट कराने का कार्य किया। बहुत महत्वपूर्ण थी आज की चीज़ें। कल से हम पढ़ेंगे वैदिक काल को। बहुत बेहतरीन आनंद आएगा आपको वैदिक काल में भी। इन चीज़ों को आपको समझ बिल्कुल सच में फिट हो गई होंगी दिमाग में और इतना आनंद आ रहा होगा, सच में आप कह रहे होगे सर जी मज़ा ही आ गया। क्या सर जी मज़ा ही आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विशेष सूचना मैं देना चाहूँगा। देखो भैया जी, अगर इस चैनल पे आप आए हैं तो पहले तो मैं सब्सक्राइब की बिल्कुल नहीं कहूँगा। पहले तो आप वीडियो को देखिए, कंटेंट को देखिए कि किस प्रकार का कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। सच में पिता की फिक्र फक्र में यहीं से बदलेगी, गारंटी देता भाई मैं, बिल्कुल। ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक विशेष सूचना आपके लिए यह है कि भैया जी आप डेली रहिए, रेगुलरिटी मेंटेन रहिए, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में फोकस करिए। गारंटी देता मैं सिलेक्शन दिलाऊंगा 2023 में आपके कंधे पर वर्दी स्टार चमकते हुए देखेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता। बशर्ते पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली वीडियो अपलोड आपको देखने को मिलती है। आप डेली वीडियो को देखिए, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन करिए। भैया जी आपको बता दें कि 60+ वीडियो हो गई हैं बाहुबली बैच में और राम सेतु बैच में भी 30+ वीडियो हो गई हैं। जाइए देखिए ना। और पता है आपको बायोलॉजी खत्म नहीं हुई अभी, क्योंकि डिटेल में है चीज़ें, टाइम लगेगा। 60 वीडियो उसमें हो चुकी हैं बायोलॉजी की और अभी भी मुझे लगता है कि 40 वीडियो, लगभग 100 वीडियो हो जाएंगी उसमें बायोलॉजी में। सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा। सोचिए पूरा कंटेंट जब मिलता है ना तो वीडियो की संख्या अपने आप बढ़ जाती। इसमें भी आप देखिए, अभी आपको बता दूं प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक काल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अभी वही खत्म नहीं हुआ। वैदिक काल बात करेंगे, जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में वार्ता करेंगे। देखना आप इसमें भी वीडियो की संख्या किस प्रकार बढ़ती है। 30+ वीडियो इसमें भी हो गई हैं। पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ बस। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट बहुत महत्वपूर्ण है।